कभी सोचा है कि हमारे खून का रंग लाल और पौधों का हरा क्यों होता है? इन दोनों के पीछे एक छिपा हुआ रासायनिक कोड है। ये कोड कुछ ऐसे यौगिकों से बना है जो हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए, आज हम प्रकृति के इन्हीं गुप्त कोड्स यानी उपसहसंयोजन यौगिकों के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। नहीं, ये कोई साईफाई कहानी नहीं है। ये है प्योर केमिस्ट्री। जरा सोचिए, वो मॉलिक्यूल जो हमारे खून को लाल बनाता है और वो जो पौधों को हरा रंग देता है, वो असल में एक ही शानदार केमिकल फैमिली का हिस्सा है। हीमोग्लोबिन जो हमारे खून में ऑक्सीजन लेके घूमता है, क्लोरोफिल जो सूरज की रोशनी से खाना बनाता है, और हाँ, हमारे लिए बहुत जरूरी विटामिन B12, ये सभी जीवन के सुपर हीरो मॉलिक्यूल्स असल में एक ही चीज हैं, उपसहसंयोजन यौगिक। तो ये उपसहसंयोजन यौगिक नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर ये आखिर हैं क्या? चलिए इस मिस्ट्री की पहली परत हटाते हैं और इनकी बेसिक बनावट को समझते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हर उपसहसंयोजन यौगिक के सेंटर में एक धातु का परमाणु है, बिल्कुल एक रानी मधुमक्खी की तरह। और जैसे रानी को बाकी मधुमक्खियां घेरे रहती हैं, वैसे ही इस धातु परमाणु को कई दूसरे अणु या आयन चारों ओर से घेरकर उससे जुड़े होते हैं। अब केमिस्ट्री की भाषा में इन घेरने वाली मधुमक्खियों को हम कहते हैं लिगेंड, और सेंटर वाले धातु से सीधे सीधे जितने लिगेंड्स जुड़े होते हैं, उस नंबर को कहा जाता है उपसहसंयोजन संख्या। ये दो शब्द याद रखना बहुत जरूरी है। पता है, बहुत समय तक साइंटिस्ट्स इन मॉलिक्यूल्स की अजीब बनावट को लेकर कंफ्यूज्ड थे। ये एक पहेली की तरह था, जब तक कि एक स्विस केमिस्ट एल्फ्रेड वर्नर ने एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया नहीं दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वर्नर का आइडिया बहुत शानदार था। उन्होंने कहा कि धातु के पास दो तरह की जुड़ने की पावर होती है। एक है प्राथमिक संयोजकता, जो थोड़ी कमजोर होती है और आसानी से टूट सकती है, और दूसरी है द्वितीयक संयोजकता, जो बहुत मजबूत और परमानेंट होती है। और यही मजबूत वाली संयोजकता उस मॉलिक्यूल का असली 3D शेप तय करती है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो वर्नर ने हमें बताया कि धातु के दो चेहरे होते हैं, एक बाहरी चेहरा जो आसानी से बदल सकता है, और एक भीतरी चेहरा जो उस मॉलिक्यूल की पहचान और उसका फिक्स्ड शेप तय करता है। और इसी भीतरी मजबूत जुड़ाव के कारण ये अणु इतने खास होते। अच्छा, वर्नर ने ये तो बता दिया कि क्या होता है, लेकिन कैसे होता है, ये सवाल अभी भी बाकी था। ये बॉन्ड असल में बनता कैसे है? इस सवाल का जवाब देने के लिए दो बड़ी थ्योरीज सामने आईं, एक VBT और दूसरी CFT। आइए देखते हैं ये दोनों क्या कहती हैं। तो पहली थ्योरी थी VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसने कहा कि धातु और लिगेंड के बीच का बॉन्ड एक पार्टनरशिप जैसा है, जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। मतलब जैसे दो लोग हाथ मिलाते हैं, वैसे ही इनके ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाते हैं। इस आइडिया से कई मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, लेकिन VBT कुछ बहुत बड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाया। जैसे ये यौगिक इतने सुंदर और अलग अलग रंगों के क्यों होते हैं? इनके अंदर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहाँ से आती हैं? VBT के पास इन सवालों का कोई ठीक ठाक जवाब नहीं था। और बस यहीं पर एंट्री होती है एक बिल्कुल नई सोच की, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी CFT। और इसका नजरिया VBT से एकदम अलग था। CFT ने कहा कि पार्टनरशिप को भूल जाइए, ये तो सीधा सीधा आकर्षण का खेल है। धातु का परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज की तरह है और लिगेंड एक नेगेटिव चार्ज की तरह, और बस ये एक दूसरे को खींचते हैं जैसे चुंबक के दो सिरे। और यही खिंचाव धातु के d ऑर्बिटल्स पर गजब का असर डालता है। और यहीं पर CFT का असली जादू छिपा है। जैसे ही लिगेंड्स धातु के पास आते हैं, वो धातु के d ऑर्बिटल्स की एनर्जी में गड़बड़ कर देते हैं। इससे जो ऑर्बिटल्स पहले एक ही एनर्जी लेवल पर थे, वो दो अलग अलग लेवल्स में टूट जाते हैं। और इसी टूटने या स्प्लिटिंग में उन सारे रहस्यों का जवाब छिपा है जिन्हें VBT नहीं समझा पाया था। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं, VBT मतलब पार्टनरशिप और CFT मतलब अट्रैक्शन। और ये CFT का अट्रैक्शन वाला आइडिया ही है जो d ऑर्बिटल्स को तोड़ता है और हमें रंगों और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का राज समझाता है। तो चलिए अब VBT की उस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाते हैं जिसका जवाब उसके पास नहीं था। इन यौगिकों में ये इतने खूबसूरत रंग आखिर आते कहाँ से हैं? याद है,
हमने कहा था कि ऑर्बिटल्स 2 एनर्जी लेवल्स में टूट गए थे। इन्हें 2 सीढ़ियों की तरह सोचिए। जब रोशनी इस मॉलिक्यूल पर पड़ती है तो एक इलेक्ट्रॉन रोशनी से एनर्जी लेकर निचली सीढ़ी से ऊपरी सीढ़ी पर कूद जाता है। इस छलांग के लिए वो रोशनी के एक खास रंग को सोख लेता है और जो रंग बच जाता है बस वही हमें मॉलिक्यूल के रंग के तौर पर दिखाई देता है। यही है इन रंगों का असली रहस्य। तो हमने इतनी सारी साइंस तो समझ ली, लेकिन ये सब हमारे लिए जरूरी क्यों है? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये यौगिक हमारी जिंदगी में लगभग हर जगह मौजूद हैं। जैसा हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी, प्रकृति इन यौगिकों की सबसे बड़ी जादूगर है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में लोहा और विटामिन B12 में कोबाल्ट। ये सब हमारी लाइफ का इंजन चलाने वाले उपसह संयोजन यौगिक ही तो हैं। और बात सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, हम इंसान भी इनका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। सोने चांदी जैसी धातुओं को शुद्ध करने से लेकर इंडस्ट्रीज में रिएक्शंस को तेज करने तक, और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने वाली दवाएं बनाने में भी ये यौगिक हमारी मदद करते हैं। और जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये यौगिक मॉडर्न केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। ये सिर्फ लैब में रखे हुए केमिकल्स नहीं, बल्कि हमारी दुनिया को चलाने वाले अनदेखे पिलर्स हैं। तो पौधों को जिंदगी देने से लेकर इंसानों की जान बचाने तक इन यौगिकों ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। और ये सोचना कितना रोमांचक है कि शायद विज्ञान की अगली बड़ी खोज या किसी बीमारी का अगला इलाज इन्हीं खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के किसी नए रहस्य में छिपा हो।